ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हम बात कर रहे थे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके ही आगे। तो डेरिवेशन जो हम कर रहे थे उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट डेरिवेशन जो हमें करना है दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस यूनिट से रिलेटेड। और साथ ही साथ हमने जो लास्ट में डिस्क का डेरिवेशन जो किया था, उस डिस्क के डेरिवेशन को आप याद रखिए, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट दी ऑल थ्री एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस थी, तो आपको बाकी सारे डेरिवेशंस करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर को लेके। तो हमने एज्यूम किया कि लेट वी हैव अ स्फीयर जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और उसका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी को हमने रो माना गया। तो यहां से हम इस पूरे स्फीयर के लिए इसका मास लिख सकते हैं विच इज रो इनटू वॉल्यूम। और हमें मालूम है कि एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज ध्यान रखिएगा स्पेशली इसके वॉल्यूम को रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सेंटर से जो स्फीयर का सेंटर होगा 3D में आप देखेंगे तो वहां से हमने क्या किया, जो दोनों एक्सेस है ये ड्रॉ करी हमने, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की थर्ड जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और एक चीज और, जो हमारा स्फीयर होता है ये स्फीयर जो है तीनों डायरेक्शंस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, वही आपको तीनों एक्सिस के अबाउट ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर जाके वहां पे एक dx विड्थ का एलिमेंट हमने कट किया इस तरीके से। और अगर आप सेंटर से स्कैन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक तरीके से रेडियस को डिनोट कर रहा होगा। ये जो डिस्क है इसका रेडियस हमने स्मॉल आर एज्यूम किया है यहाँ पे, सॉरी ये एलिमेंट जो हमने एज्यूम किया है इसका रेडियस जो होगा वो आर या ये हाइट। अब अगर आप इसको साइड से साइड व्यू अगर आप देखेंगे, सपोज करिए आपने राइट हैंड साइड से इसके साइड व्यू को देखा एक्स एक्सिस की तरफ खड़े होके, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये एक डिस्क के फॉर्म में दिखाई देगा। यानी कि ये जो एक्स एक्सिस हो जाएगी वो डिस्क के क्या नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास कर रही होगी। तो हम बात करते हैं, लेट सपोज हमने बोला इसका जो मास है डिस्क का वो डीएम है, कैसे निकाल सकते हैं, रो टाइम्स ऑफ डीवी। और डिस्क का जो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स से। पाई आर स्क्वायर एरिया हुआ, डीएक्स उसकी थिकनेस है और वो हमारे पास वॉल्यूम है। तो क्या हो गया, ये उसका मास हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल आर जो वैल्यू है, इस स्मॉल आर जो हमने डिस्क का रेडियस अज्यूम कर रखा है उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल एक तरीके से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये आर की वैल्यू हमें चाहिए एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ एंड दिस इज बेस। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है, जहां कहीं पे भी जरूरत होगी हमें आर स्क्वायर के टर्म में वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अब एक डिस्क का उसकी जो नॉर्मल एक्सिस होती है उसके सेंटर से पास करनी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एक डिस्क का जो हो जाएगा एक तरीके से इस एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, एम आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर डीएम, क्योंकि यहाँ पे मास कितना है डीएम है उसका, तो बाई 2। अब हमने क्या किया कि पूरे स्फीयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सारी डिस्क को हमने कंबाइन कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको माइनस आर से लेके कैपिटल आर लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इसको इंटीग्रेट कर दिया एंड द फॉर्मूला इज सेम आर स्क्वायर डीएम। और यहाँ पे डीएम की वैल्यू को पुट किया और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हमने बाहर ले लिया और आर स्क्वायर जो है ये आर टू दी पावर 4 हमारा बचेगा और आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, देखिए ऊपर हमने निकाली दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे उसको पुट किया, तो दिस विल बी इन द पावर ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी जो होती है उसके थ्रू हम ओपन कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए और प्रॉपर लिमिट रख के जब आप इसे सॉल्व करेंगे फाइनली, और जो रिमेनिंग पार्ट है जो हमें इसमें मास के टर्म में इसको लाना है, तो जो मास वाली वैल्यू उसको इधर रखिए, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो उससे आप कर सकते हैं। और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा आई एक्स एक्स जो हमें मिलता है दिस इज 2/5 एम आर स्क्वायर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्फीयर है वो हमारी तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो यानी कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम एंड विच इज 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये स्फीयर का, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। और नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करते हैं एक कोन को लेके। कोन हमने बात किया, यहाँ पे इसका बेस रेडियस जो है दिस इज कैपिटल आर और इसकी हाइट जो है वो कैपिटल एच के इक्वल हमने एज्यूम किया। इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस की बात नहीं करते हैं कि सेंट्रोइड से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, हम यहाँ पे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्सिस ऑफ द कोन। और साथ ही साथ ये जो एक्सिस ऑफ द कोन है इसके परपेंडिकुलर
इसके वर्टेक्स से पास करने वाली एक लाइन जो यहाँ पे पास कर रही है, कोई भी लाइन, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नॉर्मली एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है। तो पहले हम इसकी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको कैलकुलेट करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, इस वर्टेक्स से पास करने वाली इस वर्टिकल लाइन को, यानी कि जो एक्सिस के अराउंड होगी, उसको हमने y एज्यूम किया और इस पॉइंट को, वर्टेक्स को हमने ओरिजिन एज्यूम किया। वहां से हम वर्टिकल डायरेक्शन में गए y के डिस्टेंस पे और dy विड्थ का एक एलिमेंट कट किया, और इस एलिमेंट को जब कट करेंगे तो आप अगेन देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, ये एक डिस्क के फॉर्म में मिलेगा। और इस डिस्क के लिए अगेन ये y एक्सिस जो हो जाएगी, क्या होगी एक तरीके से, इसके लिए पोलर एक्सिस या इसके प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी वो हमारी कहलाएगी। तो वहां से हम अगेन इसकी नॉर्मल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं आसानी से। तो वही हमने सेम जैसे पहले बात कर रहे थे, हमने बोला कि इसका जो मटेरियल होगा कोन का, उसकी डेंसिटी रो है, तो हम यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉरी मास निकाल सकते हैं इस कोन के लिए। कितना हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम आप ध्यान रखिएगा कि एक कोन का जो वॉल्यूम होता है, दिस इज 1/3 ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जो कि हमारा सेम हाइट का हो और सेम बेस रेडियस का हो। तो आसानी से आप इसका वॉल्यूम याद रख सकते हैं, यानी कि πr² और इंटू 1/3 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मास के लिए मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, जो ये डिस्क है इसका मास लिखते हैं हम, दैट इज रो इनटू dv से। अगेन डिस्क हमारे पास πr² और dy इसकी विड्थ है, तो हमने यहाँ पे dy यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये dm की वैल्यू हमें मिल गई। अब अगेन इस r की वैल्यू जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो डिस्क फॉर्म हो रही है, इसका ये जो एक्सेस है, इससे रेडियस हम कितना एज्यूम करेंगे वो हम कैसे निकालेंगे। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए, पूरा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, एक ट्रायंगल ये और एक स्मॉल ट्रायंगल, इन दोनों में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के आप यहाँ से इस r की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें ये जो बेस है, हाफ बेस मान लीजिए, हाफ ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए इधर से भी, और पूरा ट्रायंगल जो है वो भी हाफ। तो ये हमारे पास हो गया बेस, और इसकी हाइट कितनी होगी, y, तो r/y इक्वल टू क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का रेडियस डिवाइडेड बाय उसकी टोटल हाइट। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन, हमने यहाँ लिखा है, सॉल्व करके i की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिस इज y टाइम्स ऑफ r/h। अब हमें r की वैल्यू मालूम है, क्योंकि रेडियस आप देखिए ध्यान से, जितने भी डिस्क हम मानेंगे उन सबका रेडियस क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा, इसलिए हमें r की वैल्यू निकालनी जरूरत थी। अब हम बात करते हैं इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इसकी इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि पोलर एक्सिस के अबाउट, जो कि यहाँ पे क्या है, y एक्सिस है। कितना होता है, अगेन r² dm डिवाइडेड बाई 2, मास हमारे पास यहाँ पे dm है, इसलिए हमने dm यहाँ पे पुट किया m की जगह पे, बाई 2 वैल्यू रखिए यहाँ पे dm की, सॉल्व करिए तो आपको इस टर्म में ये वैल्यू मिल जाएगी। और r की वैल्यू यहाँ पे जो r⁴ आया, ऊपर से r⁴ यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो कैपिटल r² में और y में ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, टोटल कोन के लिए जब हम बात करेंगे तो वो सारी डिस्क को हमने क्या किया, 0 से लेके h, कैसे लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पे, ये ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक की सारी डिस्क जो है उनको हमने कंबाइन कर दिया। तो वही हमने 0 से h तक का लिमिट लिया, ये r² dm/2 जो वैल्यू है डिस्क के लिए, वो हमने यहां से उठा के यहाँ पुट किया और फिर इसको प्रॉपर सॉल्व किया। और फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम I/y एज 3/10 टाइम्स ऑफ mr²। ध्यान रखिएगा, दिस इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कोन अबाउट इट्स एक्सिस, ओन एक्सिस। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा भी जाता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जैसे मैंने बताया था कि जो ये जो एक्सिस है इसकी कोन की, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर इसके वर्टेक्स से पास करने वाली कोई एक लाइन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में एक सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, वही मेथड आप यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यानी कि AB एक्सिस के अबाउट, और हमने ये डिस्क अज्यूम कर रखी है, तो हमें इस डिस्क के प्लेन में जो पास करने वाली एक्सिस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है, mr²/4। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस प्लेन में जो एक्सिस होगी और इस एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करके हम वही वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रखा है, दैट IAB = IJG + m टाइम्स yc²। यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के लिए r² dm/4 प्लस ये dm उसका मास है, और y हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच की। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो 0 से H, और फिर हमने इसको ओपन कर दिया, सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करिए dm की, और सॉल्व करते हुए आइए और दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करिए यहाँ पे। और फाइनली जब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है ये, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपको इस टर्म में मिलेगा
3/20 mr² प्लस 3mh²/5। अब यहां से देखिए कुछ हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमने यहाँ से 3/20 कॉमन लिया और साथ में m भी कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचेगा r² प्लस, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे यहाँ पे 20 डिनोमिनेटर को बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर में हमने 4 से किया है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच जाएगा 4h², क्योंकि m हम बाहर ले चुके होंगे और 3 भी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइनली IAB की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा स्पेशली, और एग्जाम में ये इस तरीके से भी पूछ सकता है।